ये इतिहास में पहली बार भी दर्ज किया जाएगा कि कोई मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भोजशाला आएगा और मां बाग देवी की पूजा अर्चना की जाएगी। ये आक्रांताओं ने जो 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको तहस नहस कर दिया था, पूरा मिट्टी में मिला दिया था कि किसी भी प्रकार से वापस खड़े भी नहीं हो पाई है। 1200 विद्वान ब्राह्मणों को कत्ल कर दिया गया था। यहाँ हिंदू समाज ने अपने शौर्य पे, अपने पल पर इस स्वाभिमान को प्राप्त किया। आज हमने हमारा सरस्वती मंदिर पुनः प्राप्त कर लिया है। नमस्कार। आज एक ऐतिहासिक पल है कि मध्य प्रदेश की भोजशाला में मां बाग देवी की पूजा अर्चना करने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आ रहे हैं। ये इतिहास में पहली बार भी दर्ज किया जाएगा कि कोई मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भोजशाला आएगा और मां बाग देवी की पूजा अर्चना की जाएगी। हमारे साथ भाई साहब मौजूद है जो कि लगातार पिछले 40 सालों से भोजशाला जो अपनी समिति है, संघर्ष समिति, उसमें भी है। भाई साहब, किस तरीके से देखते हैं, आपका संघर्ष कैसा रहा है? और आज जब 2026 में लगभग 40 वर्ष बाद संघर्ष हुआ, संघर्ष तो लगभग 700-800 सालों से चल रहा है, आज आपको कैसा महसूस होगा? वो शैलेंद्र जी का लिखा हुआ गीत याद आता है, होंगे राजे राज हुआ, हम तो बिगड़े दिल महाराजे, सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे। तो वर्ल्ड के इतिहास में आप देखो, सनातनी जो हिंदू हैं, उन्होंने ही अपना गौरव, अपनी चीजें वापस लौटाई है और वही कभी नहीं हारा है। सनातन में जो अपन ने जन्म लिया है, गर्व का तो विषय है और आज तो विशेष गर्व का विषय है। ये आक्रांताओं ने जो 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको तहस नहस कर दिया था, पूरा मिट्टी में मिला दिया था कि किसी भी प्रकार से वापस खड़े भी नहीं हो पाई है। सारे निशान मिटा दिए थे। 1200 विद्वान ब्राह्मणों को कत्ल कर दिया गया था। यहाँ हजारों लोगों का लाशें बिछा दी गई थी। तहस नहस, पूरा शहर तहस नहस कर दिया। उसके बाद भी इतने साल के संघर्ष के बाद हम जो है पुनः खड़े हुए हैं। पुनः अपन ने अपना पूरा पुराना गौरव प्राप्त किया है और स्वाभिमान के साथ लिया है। ऐसा नहीं कि किसी ने दिया है, हिंदू समाज ने अपने शौर्य पे, अपने पल पर इस स्वाभिमान को प्राप्त किया। तो किस प्रकार का संघर्ष रहा है? क्योंकि लाठियां ही बरसी हैं, आज देखने को मिल रहा है कि फूल बरसने वाले हैं, फूल नजर आ रहे हैं। तो किस प्रकार से क्या बर्बरताएं हुई है हिंदू समाज की पल पिछले कई साल? देश काल परिस्थिति के हिसाब से संघर्ष और आंदोलन का स्वरूप बदलता रहता है। जब जैसी आवश्यकता लगी कि आज लाठी भी बरसाना है और लाठी भी खाना है, वो समय भी आया, संघर्ष भी किया और लाठियां भी खाई, गोलियां भी खाई और हमारे तीन व्यक्ति बलिदान भी हुए। उसके बाद भी ये संघर्ष भी लंबा चलता रहा। लेकिन फिर जब लगा कि अब शांति काल है, सत्याग्रह के माध्यम से हम अपने इस स्थान को प्राप्त कर सकते हैं, तो काफी समय तक जो है सत्याग्रह के बल पर भी जो है हिंदू समाज ने अपनी लड़ाई लड़ी है। और आज वो शुभ दिन आया है और खुशी का दिन आया है कि इतने सारी लड़ाई लड़ने के बाद और इतना बलिदान देने के बाद, इतने अत्याचार सहने के बाद शासन प्रशासन के, आज हमने हमारा सरस्वती मंदिर पुनः प्राप्त कर लिया है। 15 मई को जो फैसला आया था, उस फैसले के बाद क्या प्रतिक्रिया थी यहाँ हिंदू समाज की? कई लोगों के तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इतनी स्वस्फूर्त खुशी थी जिसका बयान नहीं कर सकते थे। वो कुछ लोगों को तो समझ नहीं पाते, सोच ही नहीं सकते थे ना कि ऐसा हो सकता है। और मतलब संघर्ष देखा था। राम मंदिर का 500 साल का संघर्ष देखा, काशी विश्वनाथ में देखा और यहाँ का देखा, तो उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि ये शुभ दिन भी आ गया है हमारे जीवन में। तो कोई मिठाई बांट रहा था, कोई पटाखे छोड़ रहा था, कोई फूल उड़ा रहा था, कोई गुलाल उड़ा रहा था, नाच गा रहे थे। बिल्कुल शाम के समय पूरे धार के शहर नगर के घरों में 5-5 दीपक जलाए हैं, रंगोलियां बनाई हैं और मिठाइयाँ स्वस्फूर्त मिठाइयाँ बांटी है। ऐसा नहीं कि आप बोलने से बांटी, मन से ही होके और मिठाइयाँ बांटी है। और उस दिन से जो सतत दर्शन करने के लिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो उनकी खुशी देखते हुए बनती है। तो सरकार का कैसा सहयोग रहा है, क्योंकि अभी इस समय देख लिया सरकार, जब समय था तत्कालीन सरकारें थी तो लाठियां भी बरसाई और आज की सरकार है तो आज फूल भी बरसा रही है, लाल कालीन भी बिछाया है भक्तों के लिए। तो पहली बार कोई मुख्यमंत्री भोजशाला दर्ज जी हाँ, यहाँ पर जब संघर्ष का दौर था, जब अधिकतर राजनेताओं ने दूरी बनाए रखी थी, लेकिन हमारे जो विचारधारा के हैं उन्होंने जब इस संघर्ष में साथ दिया और आज ये शुभ दिन आ गया है,
तो आज मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव यहाँ पर आ रहे हैं। 2023 में भी जो है हमारे बीच में आए थे, जब उच्च शिक्षा मंत्री थे वो, और माँ का आशीर्वाद उन्होंने लिया था, गौशाला का अवलोकन भी किया था उन्होंने, और वादा करके गए थे, तो वो वादा आज पूरा हुआ है और आज हमारे बीच में आ गए हैं। आगे क्या मांगेंगे उनसे? यह अभी पहला पड़ाव है, अभी तो और लंबी लड़ाई लड़ना है। माननीय न्यायालय ने दूध का दूध पानी का पानी तो कर दिया है, इसको घोषित कर दिया है कि माँ सरस्वती मंदिर है, लेकिन इसका जो भव्यतम जो स्वरूप था, जो गौरव था इसका, वो जो स्वाभिमान था, उस स्वाभिमान के साथ इसका जो गौरव को पुनः लौटाना है। माँ तो विराजित हो जाएगी, लेकिन जैसे उज्जैन में अपन देखते हैं कि महाकाल लोक बना हुआ है, काशी में इतना अच्छा सुव्यवस्थित तरीके से बना हुआ है, तो वैसा ही जो है सारा अतिक्रमण हटाकर इसके उसी भव्य स्वरूप में जो राजा भोज के समय था, बताते हैं कि उस समय 84 चौराहे थे यहाँ पर, कि 84 खंभों पर गौशाला बनी हुई है और लगभग लाखों की संख्या में यहाँ की जनसंख्या थी, कि वैसा ही स्वरूप यहाँ पर वापस पुनः लौटे, यह हमारी मांग है मुख्यमंत्री जी से। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चन। कुल मिलाकर राजेश शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद थी, जिनका ये कहना है कि लगातार हमने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद अचानक से जैसे ही न्यायालय का ये फैसला सामने आया है, उसको साधुवाद करते हैं। और पहली बार हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री जो है वो भोजशाला के परिसर में आज आने वाले हैं और माँ बाग देवी की पूजा अर्चन करेंगी। साथ ही समिति की कुछ मांगे भी हैं, जिनको लेकर भी बात की गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।